हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, हमने चेक करना था कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है क्या वो एडिशन में ग्रुप है। तो वो ग्रुप नहीं था, क्योंकि एडिशन में ग्रुप तभी होगा जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। एडिशन में आइडेंटिटी हमेशा जीरो होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एलिमेंट को किसके साथ ऐड करूँ वो सेम रहेगा, जीरो के साथ। और जिस सेट के पास जीरो नहीं है तो उसके पास कभी एडिशन में आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। अच्छा, एडिशन में जब इन्वर्स चेक करना हो तो कोई एक ऐसा एलिमेंट है उसको मैं किसके साथ ऐड करूं कि वो ज़ीरो बन जाए, माइनस के साथ। तो जिस सेट के अंदर नेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है तो वो कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब सीखेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारा नेचुरल नंबर था अंडर एडिशन वो ग्रुप नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, चेक वेदर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला उन्होंने? मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन बोला है तो हम इस स्टार को हटा के मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का केस बोला। देखो, अगर कोई चीज़ ग्रुप नहीं है तो आपको बस सफिशिएंट बता दो कि कौन सी कंडीशन उसमें होल्ड नहीं कर रही है, तो इतना भी सफिशिएंट है। और अगर कोई चीज़ ग्रुप है तो उसके सब प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करके बतानी पड़ेंगी। अभी जो एग्जाम्पलें हैं इनमें हम देख रहे हैं कि ग्रुप है या नहीं है। तो अभी पहले मैं आपको ओरली बताऊंगा कैसे देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन है, दो एलिमेंट उठाओ उनको मल्टीप्लाई करो, नेचुरल बनेगा। तीन एलिमेंट को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो सेम आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करूं? सेम रहता है वन से। तो मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा वन होता है। तो वन तो इसके पास है, तो इसके पास वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वन को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो एलिमेंट सेम रहेगा। अब इनवर्स आना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं टू एक एलिमेंट ले रहा हूं नेचुरल नंबर से, let 2 belongs to natural number, then there exist, क्या आना चाहिए आपके पास? 1/2 भी किस में आना चाहिए? नेचुरल नंबर में आना चाहिए। such that 2 into 1/2 इज इक्वल टू क्या है? 1 आए। और 1 क्या है? आइडेंटिटी। मैं क्या 1/2 नेचुरल नंबर में है? नेचुरल नंबर में तो 1/2 होता ही नहीं है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? मैं आपको ये बताता हूँ क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ए स्टार बी और बी स्टार ए वापिस से आइडेंटिटी आना चाहिए। और हमारे इस केस में आइडेंटिटी कौन था? 1। मैंने ए को 2 मान लिया, तो 2 को मैं किसके साथ स्टार करूँ? ठीक है, 2 को मैं किसके साथ स्टार करूँ कि वो 1 आए। और इधर स्टार का मल्टीप्लाई है, मतलब है मल्टीप्लाई। तो 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो आपको 1 आंसर दे। 2 को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो तभी 1 देगा ना। तो मैंने बोला 2 तो नेचुरल नंबर में है, मगर उसका इन्वर्स 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ग्रुप नहीं फॉर्म करता। set of natural numbers does not form a group under multiplication। ठीक है, तो therefore इससे पहले लिख देना 2 has no multiplicative inverse। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो कोई बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है, तो आप बोलोगे नहीं, ये ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट, आप लिखिए क्वेश्चन, शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स, शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स एन इनफिनिट एबिलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन infinite abelian group under usual addition, under usual addition।
अच्छा, अब इधर वर्ड आया यूजुअल एडिशन। तो स्टूडेंट्स यूजुअल एडिशन का मतलब होता है सिंपल एडिशन, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जैसा एडिशन हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो सेट दिया है वो इंटीजर्स का दिया है, तो मैं इधर जी लूंगा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जेड भी बोलते हो, बड़ी बार हम मैथ में आई भी बोलते हैं, मगर जेड इसका सही तरीका है, ठीक है। तो इंटीजर का सेट बना सकते हैं इधर आराम से। हम किसका सेट नहीं बना सकते, रैशनल नंबर, क्योंकि वो इन्फिनाइट है। इंटीजर भी इन्फिनाइट है, मगर दो इंटीजर के बीच में कोई और इंटीजर नहीं है, मगर दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर है। तो हम ना रैशनल नंबर की डायग्राम बना सकते हैं, ना रियल नंबर की, ना कम्प्लेक्स नंबर की। इंटीजर नेचुरल नंबर और होल नंबर की बना सकते हैं, क्योंकि दो नेचुरल नंबर के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, दो इंटीजर के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, दो होल नंबर के बीच में कोई और होल नंबर नहीं आता है। मतलब 1 और 2 दो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई और होल नंबर नहीं आएगा। अब कोई बोले नहीं सर मैं बड़ा चालाक हूँ, ठीक है, 1 और 10 दो होल नंबर है, उनके बीच में बहुत सारे, मैं कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, साथ वाले होल नंबर, ठीक है। अगर जैसे आप एक रैशनल नंबर ले रहे हो 3.1, उसके पास बाद में ले रहे हो 3.2, तो 3.1 और 3.2 के बीच में बहुत सारे आएंगे, 3.11, 3.18, 3.19, 3.181, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया, इंटीजर्स के अंदर एलिमेंट होंगे 0, 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3 सो ऑन। ये आपका इंटीजर्स है। ठीक है, अब इसमें जो स्टार है वो एडिशन का दिया हुआ है, स्टार क्या एडिशन है, और आपको बोल रहा है प्रूफ करो ये ग्रुप है या नहीं है। पहले हम चेक करते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं ग्रुप है। दो इंटीजर को प्लस करो तो वो इंटीजर रहेगा, तीन इंटीजर को जैसे मर्जी प्लस करो वो सेम रहेगा। एडिशन के केस में आइडेंटिटी होता है 0, 0 है इसके पास, और एडिशन के केस में इनवर्स क्या होता है वो देखते हैं, नेगेटिव होता है वो। मतलब 1 को मैं किसके साथ ऐड करूं कि वो आइडेंटिटी 0 है, -1 के साथ। 2 को मैं किसके साथ ऐड करूं कि वो आइडेंटिटी 0 है, -2 के साथ। तो एडिशन में एडिटिव इनवर्स भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो पहला हम करेंगे क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ ऐसे करेंगे, लेट A, B बिलोंग्स टू Z, देयरफॉर A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B। ये भी किस में आएगा, Z में। और इधर रीजन लिखना है बिकॉज आप लिख देना सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन ए इंटीजर। सम दो इंटीजरों का सम हमेशा क्या होता है, इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करगी। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट लेने हैं, लेट A, B, C बिलोंग्स टू Z। नाउ A स्टार B स्टार C, इसका मीनिंग क्या है, A प्लस B प्लस C। अब ये तीनों इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को जैसे मर्जी प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C, और इधर रीजन लिखूंगा बिकॉज इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव। रीजन तो लिखना पड़ेगा अंडर एडिशन। इसका मतलब है ये A, B, C 3 इंटीजर हैं और इनको जैसे मर्जी प्लस करो, ये एसोसिएटिव होते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ फिर दोबारा A स्टार B स्टार C, फिर लास्ट में हम इधर लिख देना देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। और इधर लिख देना देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। नेक्स्ट आया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो हम बोल सकते हैं फॉर एवरी, कोई भी आप इंटीजर ले लो ए, देयर एग्जिस्ट, ये आपको याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही होती है। एडिशन केस में आइडेंटिटी जीरो ही है, क्योंकि जीरो के साथ ऐड करने पे ये आंसर सेम आएगा। तो देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए स्टार जीरो इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए एंड जीरो स्टार ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए स्टार जीरो और जीरो स्टार ए आपका ए आर है। दिस इंप्लाइज जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ क्या ये ग्रुपाइड है, आप बोलोगे हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ग्रुपाइड है। मैं पूछूं क्या ये सेमी ग्रुप है, आप बोलोगे बिल्कुल, दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है, सेमी ग्रुप है। मैं बोलूँ क्या ये मोनाइड है, आप बोलोगे बिल्कुल, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो ये मोनाइड भी है। तो अब ये ग्रुपाइड होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, वो हमें नेक्स्ट चेक करने पे पता चलेगा। ठीक है, तो फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा आप ये याद रखना, एलिमेंट का माइनस होना चाहिए। एडिशनल केस में इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव टाइम वो एलिमेंट, टू का इनवर्स माइनस टू का इनवर्स टू, क्योंकि टू को माइनस टू पे ऐड करने पे जीरो बनता है और माइनस टू में टू ऐड करने पे जीरो बनता है। तो मैं लिखूंगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। अगर ए इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा, इंटीजर, सच दैट, अभी आपने ग्रुप बताना है तो आपको जनरल ही बताना पड़ेगा, सच दैट ए स्टार माइनस ए, स्टार का मतलब क्या है प्लस, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी आना चाहिए। एंड माइनस ए स्टार ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, वो भी क्या आ रहा है, जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ए स्टार माइनस ए स्टार ए इज इक्वल टू जीरो, और जीरो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। दिस इम्प्लाइज माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स। माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स। किसका एडिटिव इनवर्स है, ए का। तो इसमें सब प्रॉपर्टियां होल्ड होगी, इसमें सब प्रॉपर्टियां क्या होगी, होल्ड होगी। तो हम बोलेंगे ऑल द फोर कंडीशंस ऑफ ग्रुप आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ ग्रुप आर सेटिस्फाइड। जब सारी की सारी सेटिस्फाई होगी तो देयरफॉर इंटीजर्स अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। एडिशन अंडर एडिशन क्या है, ग्रुप। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से साफ सुथरा लिखना। इस एक क्वेश्चन की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चन सेम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, मोर ओवर ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एबिलियन के लिए चेक करूंगा, फॉर एबिलियन अब देखो दो इंटीजर्स हैं, आप उनको जैसे मर्जी प्लस करो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इधर रीजन लिखना है बिकॉज इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर
कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो हाँ हम बोलेंगे ये एबिलियन ग्रुप भी है, तो देयरफॉर जो इंटीजर्स अंडर एडिशन है इज एन एबिलियन ग्रुप। ये ग्रुप तो है ही है मगर ये कम्यूटेटिव भी होल्ड कर रहा है, तो ये एबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें और आती है, क्या ग्रुप फाइनाइट है, क्या ग्रुप इनफाइनाइट है। तो काफी सिंपल है। फाइनाइट ग्रुप वो होता है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, काउंटेबल। उस ग्रुप को फाइनाइट बोलते हैं जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। एक ग्रुप के अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट ग्रुप है। और इनफाइनाइट ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट। तो बेसिकली इंटीजर एक इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। इंटीजर से एक क्या है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। मगर हम कैसे लिखेंगे, पहले हमने एबिलियन तक प्रूफ किया, फिर हम इसके बाद लिखेंगे सिंस। ये तो मैंने ऐसे अलग से बताया, ये आप साइड पे नोट कर लेना कहीं कॉपी के टॉप पे। ठीक है। तो अब लिखोगे सिंस set of integers contain infinite number of elements, therefore z plus is an इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्रुप की पूरी कहानी समझा दी कि इंटीजर केस में एडिशन में एबिलियन ग्रुप तो है ही है मगर ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है।